वेलकम स्टूडेंट्स टू सिनॉप्सिस आईएएस। और हम जीएस सोसाइटी की बात कर रहे थे पिछले कल भी, और पिछले सेशन में भी हमने बात की इस चीज़ की। पिछले सेशन में हमने बात की थी कि ग्लोबलाइजेशन ने किस तरीके से हिंदुस्तान के कल्चर को, सोसाइटी को, इकोनॉमी को जो है इम्पैक्ट डाला है। आज हम बात करेंगे सोसाइटी से ही रिलेटेड दूसरे टॉपिक की, और काफ़ी कुछ उससे। एक्चुअली दो टॉपिक्स हैं आज, एक है मॉब लिंचिंग का और दूसरा है रीजनलिज्म का। तो रीजनलिज्म के हम दो अलग अलग एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। और अगर बात करें मॉब लिंचिंग की, तो काफ़ी कुछ न्यूज़ में आता रहता है, लेकिन हमें एज अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स, एज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस एंड बीइंग अ सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट, आपको इस चीज़ से वेल वर्स्ड होना पड़ेगा, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपको ना सिर्फ जीएस के पेपर में, ऐसे के पेपर में भी काम आनी है, और जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वहाँ भी इन चीज़ों के ऊपर आपका जो ओपिनियन है या जो आपकी नॉलेज है वो हो सकता है सोसाइटी खास तौर पे। क्योंकि जब आप सिविल सर्वेंट आईएएस या आईपीएस, जब आप स्पेशली आईएएस एंड आईपीएस, नॉट द अदर सर्विसेज लार्जली, तो आप वहाँ देखोगे कि यू आर इन डायरेक्ट टच विद सोसाइटी और इनडायरेक्ट टच विद सोसाइटी। आपको इंटरेक्शन करना है, और यही वो चीज़ें हैं बेसिकली जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यही चीज़ों को आपको आने वाले वक्त में इनकाउंटर करना है, तो इन चीज़ों के ऊपर आपका ओपिनियन काफ़ी मैटर करता है। रही बात द कंटेंट, ऑब्वियसली we are covering this as in our mains in 300 topics, so important for mains definitely. So let us start with the issue of mob lynching. हमने ये देखा है कि पिछले कुछ वक्त में the issue of mob lynching is a serious problem that has surfaced. Now there were a series of events. हमने बहुत सारे ऐसे events देखे जहां लोगों को किसी भी वजह से भीड़ जो है वो मार देती है। अब उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, एंड मॉर्निंग में ही when before coming to this recording at my home only, there was a discussion over this. तो वो ये था कि अगर भीड़ में कोई कुछ करता है, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। अब तो खैर थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि लोग फौरन जो है चाहे अपने आप को प्रेज करने के लिए, चाहे जो है वो एविडेंस के लिए, लोग क्या करते हैं, पुल आउट देयर 5 इंच और 6 इंच स्क्रीन, टच स्क्रीन, और वो जो है अपने मोबाइल फोन से जो है यू हैव कैमरा एवरीवेयर। और आज के टाइम का इम्पैक्ट ये है दैट एवरी पर्सन विद अ कैमरा एंड एक्सेस टू इंटरनेट एंड इंटरनेट कनेक्शन एज अ न्यूज रिपोर्टर। तो हर किसी को लगता है कि हम न्यूज रिपोर्टर हो गए हैं, तो वो उस हिसाब से काम करने लगते हैं। खैर, mob lynching has been seen regularly, and the basic cause of that is कि भीड़ का चेहरा नहीं है। और वो लोग, कई लोग, अब देखो ज़्यादा अवेयरनेस इज ऑल्सो डेंजरस टू सोसाइटी। बहुत ज़्यादा अवेयर लोग, अब पहले लोग क्राइम करने से डरते थे, लेकिन अब क्या हो गया, जब से थोड़ा सा इंटरनेट का एक्सेस बढ़ा है, जब से थोड़ा ये चीज़ें बढ़ी हैं, तो देयर इज लाइक भीड़ का चेहरा नहीं होता तो कोई कुछ भी कर देता है। एंड अनफॉर्चुनेटली एज ऑफ एट नेशनल लेवल हमारे यहाँ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम मॉब लिंचिंग को लेके कोई कॉन्क्रीट लॉ एग्जिस्ट अभी नहीं करता। स्टेट लेवल्स पे है, जैसे मणिपुर वाज द फर्स्ट स्टेट टू पास अ लॉ अगेंस्ट लिंचिंग, और वहाँ पे जो है रेप अक्यूज के साथ हुआ था, और उसके बाद मणिपुर में इस चीज़ को लेके लॉ आया। एंड सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, एंड इट हैज़ डिस्क्राइब दिस एज एन हॉरिफिक एक्ट ऑफ मोबोक्रेसी। बड़ा खतरनाक है ये मोबोक्रेसी, जिसे हिंदी में कहते हैं ना भीड़ तंत्र। तो लोकतंत्र से जब भीड़ तंत्र चला जाता है, मतलब लोकतंत्र जब भीड़ तंत्र में बदल जाता है, तो वहां पे हम देखते हैं कि the spirit of constitutionalism is dying. This is why the democracy is getting or transforming into mobocracy. Not transform is a very positive word, but yes, it is deforming into mobocracy. Now पार्लियामेंट हैज़ टू, एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पार्लियामेंट से कि आप जो है इस तरीके का कानून बनाइए जो इस चीज़ को कैटर करे ना। इसकी वजह क्या है? बड़ा सवाल ये है कि हम जब भी कोई सोशल इशू, हमेशा याद रखिएगा, सोसाइटी के अंदर जब भी आप कोई इशू को डिस्कस कर रहे हो,
उसको पढ़ रहे हो तो सबसे पहले उसके रूट कॉज पे जरूर जाइएगा। जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था ग्लोबलाइजेशन। अब हमने ग्लोबलाइजेशन के वेरियस एस्पेक्ट्स को देखा कि ठीक है वो इकोनॉमिक क्या है, सोशल क्या है, कल्चरल क्या है, लिंग्विस्टिक की भी हमने बात की। तो सिर्फ क्या ग्लोबलाइजेशन नहीं, ग्लोबलाइजेशन से जो चेंज हुआ था हमने उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को we went to the root cause of that and then we studied. Same thing is here. First let us understand the causative factors which are the reasons, the causes of these lynching incidents. बड़ी चीज ये है कि अब जो एक नया नैरेटिव है सोसाइटी के अंदर, दैट इज मोर जितना what I feel, this is what I feel, you can actually put this in your way, लेकिन हम उस वो जो that touch screen you have उसमें इतना ज्यादा इंडल्ज हो चुके हैं कि हम इंडिविजुअलिज्म की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और जब ये इंडिविजुअलिज्म होता है तो एक हमारी जो सोशल लाइफ है वो कम होने लगती है। मीन्स ऑन सोशल मीडिया यू आर कनेक्टेड एंड आई हैव सीन मेनी प्लेसेस, मतलब मैं तो एवरी डे आई सी इन मेट्रो कि पीपल आर लाइक दिस होल टाइम, मतलब दे आर ट्रैवलिंग फॉर 40-45 मिनट्स एंड दे आर लाइक दिस। नाउ इसका इम्पैक्ट ये है कि वो आसपास जो एक हमारा सोशल मतलब बैठ रहे हैं, आई स्टिल सी जब हम ट्रेन में जाते थे तो वी हैव अ सोशलाइजिंग इफेक्ट, कोई भी अननोन पर्सन भी होता था एंड आई स्टिल रिमेंबर आई वाज, मतलब वी यूज्ड टू प्ले विद किड्स, वी डोंट नो whom they are, we have a good association with the fellow passengers, and but now this is not the case, everyone has their own individual life और वो उन्हीं तक महदूद है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वर्चुअल वर्ल्ड में तो यू आर सोशली, यू मे हैव 1000 फ्रेंड्स, लेकिन रियलिटी में व्हाट इज हैपनिंग, वो जो सोशल कनेक्ट है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है। एंड द वेनम दैट सोशल मीडिया इज गिविंग, अब वो देख क्या रहा है, वो दिन भर यही कुछ ऐसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ फेक न्यूज, कोई ना कोई जो है मॉफ्ड वीडियो, कोई ना कोई जो है मॉफ्ड ऑडियो वो देख रहे हैं। इसलिए कभी भी आप देखिएगा न्यूज चैनल्स पे कभी कुछ यूं न्यूज चैनल कुछ भी दिखा देते हैं, लेकिन जब भी कुछ रेफरेंस होता है किसी वीडियो का या दैट द वीडियो हैज बीन लीक्ड और समथिंग लाइक दैट, एंड न्यूज चैनल बिफोर दैट गिव अ डिस्क्लेमर कि हम इसके लिए हम इसको वेरीफाई नहीं करते हैं, इट इज सब्जेक्टेड टू लॉ। And the biggest problem of the generation of the day, and not the generation of the day, not means those who are born in this era, no, everyone, the present time, is that we are intolerant towards the pluralism of India. हम intolerant, हम अब उसको tolerance की बात करते हैं। मैंने कई बार कहा tolerance, हिंदुस्तान को जब हम define करते हैं तो we are talking about diversity. I'm sorry. And when we talk about the fellow citizens, when we talk about the plurality or the pluralism that exists in India, we should not be tolerant, rather tolerance नहीं होना चाहिए, acceptance एक word है, हमको उसकी तरफ ज्यादा कि ठीक है, it's okay, so ये नहीं बचा और ये नहीं बचा, so क्या हो रहा है, जो mob violence है, जो intolerance है, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। Associations encourage us to appreciate others' culture, obviously, मतलब no, in our society जब जहाँ हम रहते थे, अब तो खैर we are living in the era जहाँ हर कोई बहुत ज़्यादा detached है, मतलब it doesn't matter कि it's दुर्गा पूजा और it's गणपति, I used to go everywhere, मज़ा आता था, मतलब वो पंडाल। बट क्या हो गया, the generation which has came post liberalization, or rather the generations which has grown up now, which are in their 20s, and 15 plus की जो जनरेशन है आज के टाइम पे, जो एज ग्रुप है 15 to 25, the problem with them is they are very much detached because of this, aggressive है। हम जब एक दूसरे को देखते हैं, हम एक दूसरी कम्युनिटीज के साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, उनके तौर तरीकों को समझते हैं, उसको रिस्पेक्ट भी करते हैं, उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, और they have, or we have this ये जो एग्रेसिव इंस्टिंक्ट है, ये बहुत ज्यादा क्या होने लगती है, ग्रोथ इसकी नहीं होती। लेकिन मॉब जब ये बहुत सारे एग्रेसिव माइंड्स और ये बहुत सारे एग्रेसिव इंस्टिंक्ट्स एक साथ जब मॉब में किसी चीज के खिलाफ होती है, पहले उन्हें दंगे कहा जाता था, अब उन्हें मॉब लिंचिंग कहा जाता है। बट व्हाई वी आर नॉट कॉलिंग इट राइट, बिकॉज इट्स राइट इज बिटवीन टू साइड्स,
तो थ्री साइड्स है, किलिंग ईच अदर. मॉब एक किसी इंडिविजुअल को टारगेट करते हैं, 100-150 लोग, और things are going like that. But because mob has no face, this impunity leads to mob to take extreme steps. अब वो मार रहे हैं इतने में, पीछे से किसी ने आके डंडा मार दिया सिर पे, no one knows किसने मारा, leading to death. And the last point that is written here, the culture of political mobilization that uses violence as a tool of politics, whether it is the politics of appeasement or whether it is the politics of polarization, both are venomous. दोनों, अपीजमेंट भी और पोलराइजेशन भी. हम और आपको इसका बेस्ट एग्जांपल मिलेगा हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि देखो सोसाइटी को आपको you can't treat it in isolation. You have to take examples from history, you have to take examples from polity, economy, everywhere. And when you see this in history, the 1909 Parliamentary reforms, वहां अपीजमेंट हुआ, और उस अपीजमेंट से क्या हुआ, पोलराइजेशन हुआ. 1925 तक आते आते पोलराइजेशन और ज्यादा डीपन हो गया. जब पोलराइजेशन डीपन हो गया, नेक्स्ट 20 years what we saw is the partition of country. Not acceptable. Polarization, और हमें as a society we should discard this kind of indifferent attitude of police leads people to take law in their own hands. ये बहुत बार हुआ है कि people have an apprehension कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करेगी, या if let's say कोई चोरी करते पकड़ा गया, या कोई रेप एक्यूज के साथ होता है कई बार कि वो पकड़ा गया, मॉब के हाथ आ गया, and someone says इसको पुलिस में देने से, someone and this someone has no face. Someone from that भीड़ says इसको पुलिस में देने से कुछ नहीं होगा, इसका हिसाब यहीं कर दो. And that starts, people start, the lynching. And the indifferent attitude also comes where 21%, now this is a very shocking fact, that in 21% of the cases, police has filed case against victim themselves, that they have instigated the mob. Okay. Social media usage spread rumors and hatred. The Bangalore exodus of Northeast people. और ये हुआ जब Bangalore में all of a sudden there was a, and that was just because of a social media forward. तब तक और इसका hatred का तब तक ये grow कर चुका था जब ये event हुआ, लेकिन उसके बाद we saw that there is a sudden people from Northeast, they started leaving Bangalore and Bengaluru. फेक न्यूज, हेट न्यूज, ये भी हमने सारी बातें की. इनफेक्टिव टू क्रिएट डिटरेंस थ्रू स्ट्रॉन्ग लॉ. और अनफॉर्चुनेटली मॉब को लेके हमारे यहाँ कोई एज सच लॉ नहीं है, क्योंकि पुराने वक्त में होता था ऐसा, that mob has no face, mob has no face. Now, if you are having surveillance camera everywhere, and if everyone is equipped with a mobile camera, and where people are shooting and recording the stuff, मतलब हर कोई कभी ना कभी record कर ही रहा होता है. At that point of time, if you say mob has no face, then we need to. This is what constitutionalism is. We have to evolve law with the changing nature of the society. तभी तो law जिंदा रहेगा, वरना तो dead हो जाएगा. पुराने वक्त में होता था mob has no face. Now mob has a face, sir. You are having face recognition cameras. You are having HD cameras, or what we call as 4K and HDR and everything you have. Delhi में अभी कुछ last week or last to last week report आई थी. Delhi has more cameras than London and New York per square mile. And in that case, if you are saying mob has no face, that is where we need a very, very strong law. We need to change this. इनफेक्टिव एंड डिलेड जस्टिस, ये एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है कुछ केसेस में, स्पेशली जब ना कोई चोर या क्रिमिनल पकड़ा जाता है, मॉब के हाथ लग जाता है, वो बोलते हैं कोर्ट में जाएगा छूट जाएगा, यही जो है करो. हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, दिल्ली के पास, गुड़गांव के पास मानेसर है, दिल्ली गुड़गांव, और वहाँ सारी फैक्ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, नॉट फैक्ट्रीज, प्लांट्स हैं. और मारुति के साथ हुआ था जब वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट, व्हेन देयर वाज अ the workers, they lost their job, there was I think 1 or 2 officials of the company, they were lynched. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम किसी एक, लेकिन ये जो एक चीज बड़ी कॉमन हो गई है ना, फॉर्चुनेटली कि अनफॉर्चुनेटली, that bheed has no face. This has to be changed. This is the only need. And that is what we need here, that we need to criminalize the act of mob violence.
वी नीड एंड दैट इज अ लॉ विच शुड बी एप्लीकेबल एवरीवन. स्टेट वाइज लॉ नहीं बनेगा. लॉ इसको आईपीसी में इंक्लूड करना पड़ेगा. इसको एक क्रिमिनल एक्ट जो है बनाना पड़ेगा और इसके ऊपर कार्यवाही, क्योंकि अब तो मेजॉरिटी जगह कैमरास हैं, आपका सर्वेलेंस है. हम अब ये नहीं कह सकते हम इस चीज से, क्योंकि अब सोसाइटी बदल रही है और आदर बदल चुकी है. तो जब सोसाइटी बदली है तो जिस चीज ने सोसाइटी को शेप में रखना है, दैट इज लॉ, उसको भी बदलना पड़ेगा. और उसको बदलने की जरूरत अब बहुत ज्यादा है, बिकॉज दिस थिंग्स आर इंक्रीजिंग. अवॉर्डिंग पेनल्टीज ऑन पब्लिक सर्वेंट्स फॉर फेलिंग टू इन्वेस्टिगेट प्रॉपर्ली. अब एक चीज हमने, और ये आप में से कभी कोई पुलिस में या एडमिनिस्ट्रेशन में जाए, और आई होप आप सभी जाएं, और व्हेन यू रीच हायर लेवल एंड यू शुड डू दिस, कि जब एक सिविल सर्वेंट को, एक पुलिस वाले को अच्छे काम के लिए अवार्ड मिलता है, तो काम नहीं करने के लिए और अपनी इन्वेस्टिगेशन को या अपने काम को पूरा नहीं करने के लिए उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाना चाहिए. इन जनरल क्या होता है, जब सर्विस में चले जाओगे देखोगे तो सर्विस बुक में लिख देते नहीं. जब अच्छे काम को प्रेसिडेंट से रिवॉर्ड मिल रहा है, तो बुरे काम को प्रेसिडेंट से या एक हायर अथॉरिटी से पनिशमेंट मिलना चाहिए, एंड वो पब्लिक होना चाहिए. क्योंकि जब तक ये डर नहीं होगा ना, आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपको फेल होने का डर है. आप रिवॉर्ड अपनी जगह है, लेकिन एक फेलियर का डर जो है वो आपको प्रमोट करता है, आपको मोटिवेट करता है. इट इज द ड्राइविंग फोर्स. बट व्हाट हैपेंस इफ देयर इज नो फियर ऑफ फेलियर और नो फियर, और फेलियर से ज्यादा पता है डर किस चीज का होता है, लोग क्या कहेंगे, आस पड़ोस वाले, रिश्तेदार, ये लोग क्या कहेंगे. ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है लोगों को मोटिवेट करने का. अब वो चाहे उससे मोटिवेट हो जाए या डीमोटिवेट हो जाए, दैट्स देयर चॉइस. So this has to be done for the police and especially public servants जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसके ऊपर अगर आप रिवॉर्ड रखते हैं, या हम देखते हैं कि पुलिस ने अगर अच्छा काम किया है तो पुलिस को रिवॉर्ड मिला है, तो हमें उसके ऊपर, अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे, वो अपना काम पूरा नहीं करेंगे, वो अपनी ड्यूटी नहीं निभाएंगे, तो हमें उसके ऊपर, उनके ऊपर एक्शन भी लेना चाहिए. और वो पब्लिकली होना चाहिए. वो ऐसा नहीं किया जो है सर्विस बुक में लिख दिया एंड डन. नो, this can't happen. You have to come up with this. Now we need special courts. और हमें ये भी नहीं करना है कि अब एक नया कानून बन जाएगा जिसमें नए जो कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जो क्रिमिनलाइज हो गए हैं या जो नए लॉज जुड़ गए हैं, तो कोर्ट्स के ऊपर तो बर्डन बढ़ना है. इफ यू आर मेकिंग सच अ लॉ स्पेशली विच इज रिलेटेड टू मॉब लिंचिंग, तो उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट या स्पेशल कोर्ट्स का प्रोविजन डेफिनेटली होना चाहिए. वी नीड टू एम्पावर लोकल लॉ एनफोर्समेंट को और ज्यादा इक्विप्ड करने की जरूरत है. पुलिसिंग सिस्टम को और ज्यादा, आई बिलीव उसमें आईटी का हम जितना ज्यादा यूज कर सकते हैं और जितना ज्यादा हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं, आई थिंक दैट विल हेल्प देम टू स्टॉप सच एक्ट्स. इंसुलेट इन्वेस्टिगेशंस ऑफ कम्युनल वायलेंस फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. और ये तो खैर करना चाहिए लेकिन होता नहीं है. दैट डे वाज जस्ट लिसनिंग टू सम रैंडम न्यूज, तो वहां पता चला कि there's a local leader and there was an accident, और एक्सीडेंट होके जो मतलब एक्सीडेंट what was seen in the CCTV कैमरा, कि वो एक गाड़ी निकली, पास में एक ओल्ड लेडी जो थी, बुजुर्ग महिला थी, वो जा रही थी, वो गाड़ी पास होती है और वो गिर जाती है एंड शी डाइड ऑन स्पॉट. सो द लोकल लीडर वाज कॉलिंग द SHO कि पोस्टमार्टम मत करो. सर how can I do that? It's the law. वो ऑन रोड मरी, घर के अंदर अगर किसी की डेथ होगी तो इट्स ओके, नेचुरल मान लेते हैं. कई बार नहीं होता है. बोले whosoever says PM will happen, बट वो लोकल जो इंटरफेरेंस था वो बहुत ज्यादा जो है कोशिश कर रहा था. ऑल्दो द SHO सेड कि नहीं, I'll you do whatever you want, it's under my jurisdiction. मैं तो जो है I'll make sure that the postmortem happens, because that is not visible, that was not visible कि वो हुआ कैसे. Just the vehicle passed and she fell down and she died. Now ये जो है कम्युनल वायलेंस में और ज्यादा होने लगता है, ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. इसको रोकना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, जो लोग या तो अपीजमेंट करके आ रहे हैं या पोलराइज करके आ रहे हैं, मींस दोज पीपल एंड दिस एंड व्हेन कार्ल मार्क्स सेड ना, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, वो यहाँ इस इन पॉइंट्स के लिए कहा था, कम्युनलिज्म के लिए कहा था कि रिलीजन इज द ओपियम. कुछ भी करवा लो, धर्म के नाम पे आप किसी से कुछ भी करवा सकते. पीपल आर सो सेंसिटिव. और जिनको धर्म का ना मतलब अगर कहूं तो डी भी नहीं पता है व्हाट द रिलीजन इज, व्हाट और ब्यूटीफुल थिंग अ रिलीजन इज, एनी रिलीजन.
ना काउंटर इन्फॉर्मेशन कैंपेनिंग टू चेक फेक न्यूज, इसको तो बहुत ज्यादा रेगुलेट करने की जरूरत है। सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा रेगुलेट करने की जरूरत है, क्योंकि अब जैसे जैसे पोस्ट पैंडेमिक क्या हो गया है, वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग हो गई। ऑलरेडी सोशल डिस्टेंसिंग थी, मेंटल भी थी, अब और ज्यादा हो गई ना। पीपल आर नॉट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एट दैट एक्सटेंट। अब तो जो है सारी चीजें वो मोबाइल की उस स्क्रीन पे जो है, उस टच स्क्रीन पे सारी कहानी उसी पे लिखी जा रही है। एंड वी नीड टू स्टॉप दैट, वी नीड टू स्ट्रेंथन द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, वी नीड टू you know uh, we need to have a system where the things are in accordance with an ideal society. हम जैसे थे ऐसा नहीं है कि ये हमारा हमारा जो हमारी 500 साल की सिविलाइजेशन में हमेशा से ये होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये रीसेंट ट्रेंड्स हैं, और इसमें हेट न्यूज का, फेक न्यूज का, मॉफ्ड वीडियोस का बहुत बड़ा रोल है। सो वी नीड टू एनहांस दिस लव, एम्पैथी, फ्रेटर्निटी, दैट फीलिंग। वो प्रियम्बल को रिवाइव करने की जरूरत है। हमें कहीं जाने, आप बोलो सर क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। जो प्रियम्बल के अंदर लिखा है हमें उसे कहना चाहिए कि हमें उसे रियलाइज करना चाहिए, हमें उसको फॉलो करना चाहिए, और हमें उसे स्प्रेड आउट करना चाहिए। आई थिंक जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, मतलब गवर्नमेंट शुड कम अप विद दिस, जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे मेट्रो स्टेशन हैं, चाहे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड हैं, बसेस हैं, हर जगह कम से कम हम फ्लैग तो अभी एक लॉ है, मतलब दिस इज अ मोटिवेशन टू इम्प्रूव द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। आई डोंट थिंक सो देयर इज नीड टू इम्प्रूव द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। एवरीवन इज अ नेशनलिस्ट इन देयर ओन सेंस। नेशनलिज्म सिर्फ देश की बढ़ाई करना नहीं है, नेशनलिज्म ये भी है कि आप देश की कमियों को दिखा के उसे बेहतर बनाने की कोशिश करें। एक्चुअली नेशनलिज्म यही है। लेकिन ये भी होना चाहिए कि हमारा जो प्रियम्बल है ना, इट शुड बी रिटन ब्रॉडली, हर जबान में होना चाहिए, और उसको हर जगह नो, बिग पोस्टर्स, होर्डिंग्स, स्मॉलर, एवरीवेयर इट शुड बी प्रेजेंट इन अ ग्लोरियस वे। दैट इज व्हाट इंडिया इज, दैट इज व्हाट इंडिया इज। ये हर जगह होना चाहिए, मतलब मैंडेटरी होना चाहिए। फ्लैग ठीक है वो, लेकिन जो चीज, क्योंकि अब तो पढ़ा लिखा देश है ना, एक होर्डिंग में अगर प्रियम्बल लगा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो दैट गिव्स और अ सेंस ऑफ यूनिटी। जब लोग उसे पढ़ेंगे तो उसको शायद कुछ इम्पैक्ट पढ़े। अ टारगेटेड रीजन स्पेसिफिक अप्रोच एज रीजंस फॉर सच एक्ट इज वाइडली अक्रॉस द स्पेस, एंड दिस इज ऑल्सो अब प्रोडक्टिव एंगेजमेंट ऑफ यूथ भी जरूरी है, क्योंकि होता क्या है कि वो नेताजी ने तो अपने, लेकिन नेताजी भी क्या करें, नेताजी अपने बच्चे को नेता बनाते तो लोग कहते हैं कि नेपोटिज्म है। नेताजी अपने बच्चे को जो है फॉरेन पढ़ने भेज देते हैं तो वो लगता है कि आप रिसोर्सेस करप्शन से भेजा है, तो वो भी बेचारे फंसे हुए हैं। लेकिन ये भी सच है कि नेताजी ना तो दूसरों के बच्चों को नेता बनने दे रहे हैं, ना दूसरों के बच्चों को विदेश भेज रहे हैं। ये भी एक फैक्ट है ना, ऐसे इंतजाम कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट दैट दे शुड गिव इट फ्रॉम देयर ओन पॉकेट, रादर दिस प्रोडक्टिव एंगेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड यूथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रेट ऑफ क्राइम बढ़ता है। वी नीड पुलिस रिफॉर्म्स फॉर दिस, एंड first of all what we need is the states and the center should legislate a law for this anti lynching as per the directives of the Supreme Court. और शॉकिंग होता है एक विक्टिम के लिए इस तरीके के ट्रॉमा से गुजरना, कि लोग उसे मार रहे हैं, और मार भी इस हद तक रहे हैं कि शायद जान से मार देंगे। उस ट्रॉमा से निकलने के लिए वी नीड टू हैव रिहैब सेंटर्स एंड रिहैब कंसल्ट, क्या कहते हैं उसे, कंसल्टेंसीज एंड काउंसलिंग, आई एम सॉरी, मिस द वर्ड। एंड और ये बहुत जरूरी है, जो तीसरा पॉइंट लिखा है ना, ये वाला, measure to curb the spread of fake news on social media, communalism, regionalism, secularism. सोशल मीडिया को रात को बंद कर देना चाहिए, रात को आप कुछ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दिन भर तो मोस्टली इंसान जो है वो अपने काम में लगा है। Obviously, I'm teaching here, and at that time I can't use my phone, especially to do all this activities किया हो। तो रात को ना सरकार ने नियम बना देना चाहिए, ग्रुप मैसेजेस बंद कर देने चाहिए। जैसे रात का कर्फ्यू लगता है कोरोना में, कि रात को जो है कोरोना नहीं फैल सकता, मतलब तो रात में कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए, बिकॉज मोस्ट पीपल आर लाइक टिल 8, फ्रॉम मॉर्निंग 8 to evening 8 दे आर बिजी इन देयर वर्क। वो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता जनरली
कि वो जो है वो एक्टिविटी करे, तो बेटर ग्रुप मैसेजेस, इंडिविजुअल मैसेजेस ऑब्वियसली। फिर एक ये ऐसा हो जाएगा तो एक लिबरल वो अब खड़ा हो जाता है, वो कहता है कि नहीं, freedom of speech and expression, but people forget when they say freedom of speech and expression that this freedom has a reasonable restriction over that, and we need to act on this. तो दो तीन चीजें करनी चाहिए कि नो दिस रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म या इन चीजों को जो है कंट्रोल करने के लिए।